Bollywood Black Skin presenting Pirates of the Caribbean Part 5 Dead Man Tell Number Tells। आपने इसके चौथे पार्ट में देखा गिब्स बोतल में बंद ब्लैक पर्ल जहाज रिवेंज जहाज से चुरा लाता है। अब आगे की कहानी। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है अब 8 साल बीत चुके हैं। विल टर्नर जो फ्लाइंग डचमैन जहाज का कप्तान है और अपने जहाज के साथ पानी की कब्र में दफन है। विल टर्नर के बेटे हेनरी को उस तक जाने का नक्शा मिल जाता है और वो विल से मिलने निकल जाता है। वहाँ हेनरी विल से कहता है कि इस श्राप का तोड़ है, ये श्राप खत्म हो सकता है। उसने एक खजाने के बारे में पढ़ा है जिसमें सारी दरिया की ताकत बसी है, एक परम शक्ति का त्रिशूल जिससे श्राप टूट सकता है। विल ये सब उसको करने से मना करता है लेकिन हेनरी नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अब कुछ साल बाद दिखाया जाता है हेनरी अब बड़ा हो गया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ पर काम करता है जो समुद्र से लुटेरों का राज खत्म करना चाहती है। तभी उसके जहाज़ पर लुटेरों का हमला होता है और उसका जहाज़ शैतानी त्रिकोण में चला जाता है जहां से कभी कोई जहाज़ वापस नहीं आता। तभी वो लुटेरे कंपनी के जहाज़ पर आ जाते हैं जो कि भूत और प्रेत होते हैं और सबको मार देते हैं। भूत प्रेतों का कप्तान सालाजार होता है जो हमेशा एक इंसान को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो लोगों को भूत प्रेतों की कहानी सुना सके। तभी वो हेनरी के पास आता है और कहता है तुम्हें भी जैक की तलाश है और मुझे भी, अगर तुम जैक को मेरे लिए ढूंढोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो हेनरी कहता है तुम्हें उसकी तलाश क्यों है। सालाजार बताता है जैक के पास एक दिशा यंत्र है जो हमारी मुक्ति का मूल मंत्र है और सालाजार ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हेनरी सेंट मार्टिन शहर पहुँचता है जहाँ एक लड़की जिसका नाम करीना स्मिथ है, जिसे सब जादूगरनी और डायन समझते हैं इसलिए उसे फांसी देने वाले होते हैं, लेकिन वो जादूगरनी नहीं होती बल्कि एक विज्ञान की छात्रा होती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है शहर के एक बैंक में एक तिजोरी है जिसे कोई नहीं खोल सकता, जो बहुत मजबूत है। लेकिन जब तिजोरी को खोला जाता है तो उसमें जैक निकलता है जो तिजोरी चोरी करने आया होता है और उसके सभी साथी बैंक के पीछे तिजोरी में रस्सी बांधकर घोड़े के साथ खड़े होते हैं ताकि वो बैंक को चुरा कर ले जा सकें। लेकिन तिजोरी के साथ पूरा बैंक सरक कर आ जाता है जो पूरे शहर में इधर से उधर घूमता फिरता है। तभी जैक की मुलाकात करीना से होती है जो जेल से भाग जाती है। करीना जैक से परम शक्ति के त्रिशूल ढूंढने के लिए मदद मांगती है क्योंकि करीना के पास एक डायरी होती है जो उसके अनजान पिता द्वारा दी हुई होती है। इसलिए करीना डायरी के सहारे अपनी पहचान ढूंढना चाहती है। तब तक जैक और उसके साथी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो लूटी हुई तिजोरी का खजाना बांटते हैं। जैसे ही जैक तिजोरी खोलता है उसमें कुछ नहीं होता क्योंकि आते वक्त सारा खजाना तिजोरी से निकल जाता है। ये सब देखकर जैक के सभी साथी जैक को छोड़कर चले जाते हैं। अब जैक अकेला रह जाता है और अपनी बाकी की ज़िंदगी इसी शहर में बिताने की सोचता है। अब वो एक दिन बियर बार में पहुंचता है लेकिन जैक के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपना दिशा यंत्र गिरवी रखकर बियर ले लेता है। जैसे ही वो अपना दिशा यंत्र गिरवी रखता है वहाँ सालाजार शैतानी त्रिकोण से आज़ाद हो जाता है और पूरे समुद्र पर आतंक फैलाना चालू कर देता है। वो हेक्टर बारबोसा के 2-3 जहाज तबाह कर देता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है जैक और करीना पकड़े जाते हैं जिन्हें फांसी होने वाली होती है क्योंकि जैक ने बैंक चोरी किया था और एक समुद्री लुटेरा भी था और करीना जेल से भागी थी। लेकिन तभी वहाँ हेनरी और जैक के साथी आ जाते हैं जो उन दोनों को बचा लेते हैं और फिर सब त्रिशूल की खोज में निकल जाते हैं। वहीं बारबोसा सालाजार से बचने के लिए एक जादूगरनी के पास जाता है। उसे ढूंढने के लिए वो बारबोसा को वही कंपास देती है जिसे जैक ने गिरवी रखा था। अगर बारबोसा वो कंपास सालाजार को दे देगा तो वो उसकी जान बख्श देगा। अब बारबोसा कंपास लेके सालाजार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो सालाजार से मिलता है तो सालाजार वो कंपास में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि वो अब शैतानी त्रिकोण से बाहर आ चुका था। अब उसे जैक को मारना है। ये सुनकर बारबोसा अपनी जान के बदले सालाजार को जैक तक पहुंचाने की शर्त रखता है। सालाजार इसके लिए मान जाता है और उसे एक दिन का समय देता है। वहीं जब रात होती है तो करीना को 3 सितारों का पता चलता है कि परम शक्ति का त्रिशूल एक टापू पर है
जैसे ही सुबह होती है, जैक के जहाजी जब प्रेत के जहाज को देखते हैं तो डर जाते हैं, इसलिए जैक को जहाज से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि सालाज़ार जैक के पीछे होता है। अब जैक, हेनरी और करीना तीनों एक नाव में बैठकर पास के टापू पर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सालाज़ार अपनी प्रेत मछलियों को पानी में छोड़ देता है ताकि वो जैक को मार दें। लेकिन जैक उनसे बच के निकलने ही वाला होता है, तभी सालाज़ार और उसके साथी जैक के पीछे आ जाते हैं। जब तक जैक टापू की ज़मीन पर पहुंच चुका होता है और प्रेत ज़मीन पर पैर नहीं रख सकते, इसलिए सालाज़ार बारबोसा से जैक को पकड़ने को कहता है। सालाज़ार बारबोसा के पूछने पर बताता है क्यों वो जैक को मारना चाहता है। वो कहता है कई सालों पहले वो ब्रिटिश सैनिक था जिसे काम दिया गया था समुद्र के सभी लुटेरों को ख़त्म करना, और ये उसने कर भी दिखाया था। लेकिन एक आखिरी जहाज़ बचा था जिसका कैप्टन मॉर्गन था, उसे वो अपनी तोप से उड़ा देता है। लेकिन मरने से पहले मॉर्गन जैक को कंपास देता है और कहता है ये तुम्हारी मनपसंद चीज़ की दिशा दिखाएगा, पर इससे कभी दगा मत करना। अब जैक को वहाँ से निकलना है, लेकिन सालाज़ार उसके पीछे है। अब वो कंपास में देखता है, उसे शैतानी त्रिकोण की दिशा दिखाई देती है। अब जैक सालाज़ार को उकसाता है। सालाज़ार को बहुत गुस्सा आता है। वो आखिरी बचे हुए लुटेरे के जहाज़ को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए सालाज़ार तेज़ी से अपना जहाज़ जैक के जहाज़ के पीछे लाता है जो शैतानी त्रिकोण की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जैक बहुत चालाक होता है। जैसे ही उसका जहाज़ शैतानी त्रिकोण में जा रहा होता है, वो जहाज़ का लंगर डालकर अपना जहाज़ मोड़ देता है, लेकिन सालाज़ार ऐसा नहीं कर पाता। उसका जहाज़ एक पहाड़ी से टकराकर नष्ट हो जाता है और सभी सैनिक जल जाते हैं और प्रेत बनकर हमेशा के लिए शैतानी त्रिकोण में फंस जाते हैं। ये सब सुनने के बाद बारबोसा जैक को पकड़ने उसी टापू पर जाता है जहां वो तीनों हैं, लेकिन बारबोसा सालाज़ार को धोखा देकर जैक से सौदा करता है। उसकी जान के बदले वो उसे परम शक्ति के त्रिशूल तक पहुंचाएगा जो बारबोसा को काफ़ी अमीर बना सकता है। जैक इसके लिए मान जाता है और अपनी जेब से वो बोतल निकालता है जिसमें ब्लैक पर्ल जहाज़ होता है, क्योंकि वही एक इकलौता जहाज़ है जो प्रेतों के जहाज़ से तेज़ चल सकता है। अब वो उस बोतल के जहाज़ को समुद्र में फेंकता है जो पानी के कारण काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो सब त्रिशूल की तलाश में निकल जाते हैं उसी डायरी के सहारे करीना के पास जो होती है, और वो एक टापू पर पहुंचते हैं जो हीरो से भरा पड़ा है लेकिन नक्शे पर नहीं है। अब करीना उन रूबियों के पास जाती है जो चमक रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक रूबी नहीं चमकता। तभी बारबोसा करीना के पास आता है और किताब पर लगा माणिक रूबी में लगाने को कहता है, क्योंकि बारबोसा को पता है कि करीना उसकी बेटी है और वो डायरी करीना के पास छोड़ता है, पर ये सब करीना नहीं जानती। अब वो माणिक रूबी में लगा देती है और वो चमकने लगता है और एक त्रिशूल बनता है जिसकी वजह से समुद्र के दो हिस्से हो जाते हैं जो परम शक्ति के त्रिशूल तक पहुंचाते हैं और वो वहां चले जाते हैं। तभी वहां सालाज़ार आ जाता है जिसके हाथ परम शक्ति का त्रिशूल लग जाता है जिससे वो जैक को मारने वाला होता है। लेकिन तभी हेनरी वो त्रिशूल बीच से तोड़ देता है जिससे समुद्र के सभी श्राप खत्म हो जाते हैं और विभाजित हुई धरती बंद होने लगती है। तभी ऊपर से बारबोसा लंगर के सहारे तीनों को बचाने आ जाता है। अपनी बेटी को बचाते हुए बारबोसा नीचे गिर जाता है, लेकिन करीना को पता चल जाता है कि वही उसके पिता हैं, लेकिन वो काफ़ी दुखी होती है। अब सबका श्राप खत्म हो चुका है तो विल टर्नर समुद्र की दुनिया को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में आ जाता है जहां वो अपनी पत्नी एलिजाबेथ से मिलता है। उधर जैक को भी अपना जहाज़ ब्लैक पर्ल मिल जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये कहानी का आखिरी पार्ट था और ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। इसकी लागत 230 से 320 मिलियन डॉलर थी और इसने कुल कमाई 794.9 मिलियन डॉलर की थी।